Hello student, myself Dr. Varsha Jotwani from CSIT department, Rabindranath Tagore University. Today we will study about the exception handling in a PHP. In earlier classes we studied about the PHP functions. So let's start with our slide. So if I'm talking about the exception handling, it is a powerful mechanism of a PHP which is used to handle a runtime error. Runtime errors are called exception so that the normal flow of the application can be maintained. एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात की जाए तो एक पावरफुल मैकेनिज्म पीएचपी में दिया हुआ है जिसमें हम रन टाइम एरर्स को हम हैंडल कर सकते हैं. इससे नॉर्मल फ्लो जो एप्लीकेशन का वो मेंटेन रहता है. इसमें अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ भी जाता है बीच में तो उस डिस्ट्रप्शन को वो हैंडल कर लेते हैं जिसको हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं. एरर्स और एक्सेप्शन में ये फर्क है कि एरर्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं but we can control our exception but in a manageable form. So what is an exception? An exception is an unexpected outcome of the program which can be handled by the program itself. Basically an exception disrupts the normal flow of the program, but it is different from an error because an exception can be handled whereas errors cannot be handled by the program itself. As I have told you that exception can be handled in a manageable form, but if in case of error it cannot be handled because it can't be in a manageable managed in a proper way. तो जब भी हमारे एक्सेप्शन की बात आती है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड ही एक आउटकम रहता है जिसको हमको हैंडल करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है ताकि हमारी जो फंक्शनिंग हो कोड की एग्जीक्यूशन की वो भी ना डिस्टर्ब हो. लेट्स गो विद द आवर नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग? Exception handling is required when an exception interrupts the normal execution of the program or application. Exception handling की बात आती है जहाँ हैंडलिंग करने की बात है तो उसमें हम हमारा जो एक्सेप्शन जो इंटरप्ट करता है हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को उसको हमें कैसे हैंडल करना है और उसको हैंडल करने के लिए जब हमारा करंट स्टेट ऑफ अ कोड को हमें सेव करके रखना पड़ा है ताकि वो करंट जो स्टेट है हमारी कोड की वो भी हैम्पर ना हो. इट शुड बी सेव्ड इन अ प्रॉपर वे. द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड is switched to a predefined exception handler function. Depending on the situation, the handler can halt the execution of the program, resume the execution from the saved code state, or continue the execution of the code from another location in the code. That means resume हमारी जो कोडिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारा एज यूजुअल चलता रहे. अगर एक्सेप्शन आ भी जाता है उसको तो हमें कंसिडर करना ही है लेकिन बाकी जो नॉर्मल जो कोड है वो भी हमारा एग्जीक्यूशन फॉर्म में वर्कआउट करता रहे. इसीलिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है. पीएचपी में उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कीवर्ड्स हैं. फर्स्ट कीवर्ड इज अ ट्राई, सेकंड इज अ कैच, third one is a throw, and fourth one is finally. The try block contains the code that may have an exception or where an exception can arise. When an exception occurs inside the try block during the runtime of a code, it is caught and resolved in a catch block. Try block के अंदर हमारे exception रहता है और उसको एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है जो हम एक्सेप्शन अपने कहाँ कहाँ रेज हो सकता है उस ट्राई ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को उस पर्टिकुलर बेसिस में हम रखते हैं. और जब वो अकर होता है उस ट्राई ब्लॉक में इफ दैट एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी अकर इन दैट ट्राई ब्लॉक इट इज टू बी कॉट इन द कैच ब्लॉक. सो इट इज वेरी important if we are having that our code of a try block, then we must have the catch blocks along with that. At least उसमें ये होना चाहिए कि minimum
एक कैच ब्लॉक और मैक्सिमम हम कई कैच ब्लॉक एक साथ रख सकते हैं। कैच ब्लॉक का जो कंसेप्ट है, द कैच ब्लॉक कंटेन्स अ कोड दैट एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज थ्रोन। कैच ब्लॉक में वो कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब हमारे स्पेसिफाइड एक्सेप्शन, जब हमने उसको थ्रो किया है। थ्रो में इट इज अ कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपना एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये एक्सेप्शन अराइज होंगे इस प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है फाइनली ब्लॉक कंटेन्स अ कोड व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन अप द एक्टिविटीज इन द PHP। फाइनली में नाम से ही अगर मैं उसको बात करूं तो फाइनली में हमारा फाइनली ब्लॉक कंटेन्स अ कोड। फाइनल हमारा उसमें अंजाम दिया जाता है उस कोड को जिसमें हमारी क्लीन अप एक्टिविटीज होती है PHP। PHP का अगर मैं ट्राई कैच थ्रो इनका बात करूं तो उसको जो लिखने का है सिंटेक्स है, PHP का टैग आ जाएगा। तो पहला हमारा आएगा ट्राई ब्लॉक जिसमें हम जहाँ पे कोड दैट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन with the help of a throw keyword we throw our exception. In the catch block we are basically catch the exception by using the syntax catch exception $e. $e is the object which we have created, the object of an exception code to prevent exception caught in the block, because we are going to caught the exception in this block. Finally, any code that always executes. It is the final, that means that it is the ending of our code. So the any code that will always execute. Next, advantage of exception handling over error handling. Advantage जो हमारा exception handling का है, first one is a grouping of error type. It means in PHP, both basic and objects can be thrown as exception. It can create a hierarchy of exception objects and group exceptions in classes and also classify them according to their types. Second is a keep error handling and normal code separately. If else block is used to handle error, it makes the code unreadable because the code for handling error and condition got mixed within the try catch block. Exception keeps separate from the code and code becomes readable. It means that in case of an if else, we are putting the condition of a true or false. If the condition is true, if part will execute, otherwise else part will be executed. So to write up that kind of a code, it is very difficult for the programmer or for the end user. So because we can't read in a proper way, it's in an unreadable form. To maintain it and to present it into the manageable form, we do have an exception handling feature, और ये exception handling feature कोड को और रीडेबल बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा, जिसमें हम उसको एग्जाम्पल से और डाटा पुट अप कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग की मैं बात करूं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है, जैसे हमारा डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर, अगर मैं उसको 0 से डिवाइड करूंगी तो जीरो से डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आता है तो वो तो इनफाइनाइट रहता है। लेकिन अगर उसको नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ऐसे मतलब जो नॉर्मल जो नंबर्स रहते हैं उससे डिवाइड करूंगी, आई विल गेट a proper answer. But if I am going to divide with a 0, a person can be or end user can put the 0 because 0 is also the number. We can't stop them by putting that kind of an exception. But 0 is also not an error. 0 is an exception which we are going to put it in the while execution of the program. So that kind of a handling comes under the exception. So let's start with this example. Here we having the PHP tag. This is a user defined function with an exception. फंक्शन है हमारा चेक नंबर, एक मैंने फंक्शन बनाया चेक नंबर नाम का जिसमें मैंने $num लिखा हुआ है।
इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है, दैट इज अ डॉलर नम, जो कि वेरिएबल मेरा जो है, जो पैरामीटर का नाम है, एक पैरामीटर मैं पास कर रही हूँ उसमें। और कर्ली ब्रेसेस, इसमें मैंने कंडीशन पुटअप की है, डॉलर नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन को थ्रो किया, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ये मेरा एक्सेप्शन को थ्रो करने का जो वे है वो मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगी, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। और उसके अंदर मैंने कहा वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1, रिटर्न करे ट्रू। मतलब अगर आपका नंबर ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 है, अगर वो 2 जा रहा है तो वो ये क्या प्रिंट करेगा, ये एक्सेप्शन की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ चेक नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना जो पैरामीटर मेरा डॉलर नम है, इसके अंदर मैं नंबर थ्रो करूंगी, मतलब जो मैंने ट्राई किया है नंबर, एक्सेप्शन पुटअप करूंगी। तो मेरा पहला जो नंबर गया 5, इट्स नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मीट and the condition is going to be that true because that number 5 is greater than equals to 1. So number that is a check number 5 and the exception throw below text will not be displayed. अगर आपका एक्सेप्शन आपने थ्रो किया है तो ये एक्सेप्शन नहीं प्रिंट होगा। अगर हाँ, इफ सपोज here I am going to put a 0 or something else, then it must print that line. But here I am going to pass the value 5. That means the condition is true. That means a true condition. Automatically, what the thing will be printed over the output screen, value must be less than 1. And at the catch, what the exception $e, here I am creating the catch में मैंने अपना exception को catch किया यहाँ पर, जहाँ पे मेरा $e मेरा object है, echo exception message dot $e get message. Get message is the function which is a predefined in a PHP library. गेट मैसेज से मेरा डायरेक्ट मैसेज जो प्रिंट होगा वो यहाँ पे जैसे ही मेरा एक्सेप्शन, ये जो मेरा आर्गुमेंट जो मैंने पास किया है, जो उसमें 5 जो किया है, वो ट्राई होगा। यहाँ पे ट्राई होने के बाद उसने कैच किया, वो कैच कहाँ पे प्रिंट करेगा, ये वाला जो आपका ये मैसेज जो प्रिंट करवाना है। तो ये मेरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू था, 5 मेरी ट्रू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो मेरा ये लाइन प्रिंट होगी, ना कि ये लाइन प्रिंट। लेकिन अगर मुझे ये लाइन अगर प्रिंट करानी है तो मुझे कंडीशन को जो मेरी कंडीशन है वो फॉल्स बैठेगी, तभी मेरे ये लाइन प्रिंट। लेट्स सी विद अनदर एग्जांपल, सो यू विल गेट इट मोर इन अ वेल डिफाइंड वे। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 in which I have created the two classes, class divide by zero exception और एक class divide by negative no exception। जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट कर रही हूँ तो उस क्लास को क्रिएट करने का जो तरीका रहता है उसको हम क्योंकि मेरा एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही हूँ, एक्सेप्शन मेरा जो है उसमें मैंने 2 क्लासेस बनाई है, और जब भी मैं कोई इनहेरिट कर रही हूँ तो आई एम यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड। और एक्सेप्शन मेरा जो मेन जो हमारी क्योंकि मेरा एक्सेप्शन है तो मैं उसको एक्सटेंड करूंगी 2 क्लासेस को। एक मैंने बनाई है क्लास बाय जीरो एक्सेप्शन और एक मैंने क्लास बनाई डिवाइड बाय नेगेटिव नो एक्सेप्शन। Because here I am creating the classes, there is no any space of between the sentence. Here I am just creating the class name in that way. Divide, there is no any space between the divide by zero exception, the name of the class name, without putting a space in between the words. यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया चेक डिवीजर, जिसमें मैंने डॉलर डिविडेंड डॉलर डिवीजर पास किए, मतलब 2 पैरामीटर्स मैंने पास किए, एक डिविडेंड और एक डिवीजर। डिविडेंड और डिवीजर देयर इज अ डिफरेंस ये हो गया, डिविडेंड वो नंबर जो जिसको मुझे डिवाइड करना है, एंड डिवीजर इन विच फ्रॉम दैट नंबर व्हिच आई एम गोइंग टू डिवाइड इट। सपोज देयर इज अ 4 is comes under to the dividend and 2 is the number which is going to be divide that number. So try if division is equals to 0, तो अगर आपका डिवीजर जो है वो 0 है तो वो थ्रो करे न्यू डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो ये डिवाइड बाय को वो थ्रो करेगा, वो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इस पर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन पे। Else if dollar division is lesser than 0, अगर वो lesser than 0 that means -1, -2, -3,
तो वो कौन सी क्लास में जाए? थ्रो न्यू एक्सेप्शन, थ्रो न्यू डिवाइड बाय नेगेटिव नो एक्सेप्शन, वो इस क्लास में ट्रिगर करेगा। पहले ये अगर वो जीरो के इक्विवेलेंट से मतलब डिवीजर आपका जीरो है तो वो इस क्लास को जाएगा, अगर वो लेसर देन जीरो है तो वो इस क्लास को जाएगा। एल्स जो रिजल्ट है वो डॉलर डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर है। इको रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन इज इक्वल्स टू डॉलर रिजल्ट और न्यू लाइन को प्रिंट करें। अगर नॉर्मल डिविडेंड डिवाइड हो रहा है डिवीजन से, इफ सपोज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन मेरे 2 डिवाइड मतलब 2 वो शो करे। अदरवाइज अगर किसी यूजर ने 0 से डिवाइड कर दिया तो इस एक्सेप्शन पे वो जाए और ये क्लास कॉल होगी। अगर वो लेसर देन 0 दैट इज -1 -2 से डिवाइड करे तो इस क्लास को वो कॉल कर लेगा और ये एक्सेप्शन रन होगा विदाउट अफेक्टिंग आवर बेसिक कोड। तो इस कोड को वो क्या कर रहा है? सेव भी कर रहा है। विदाउट हैम्परिंग आवर कोड वी हैव टू रिज्यूम आवर रेस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। अब कैच किसको करेंगे हम? यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ये मैंने इसका डॉलर DZE बन के एक ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास का डिवाइड बाय जीरो, और ई को लेके डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। अगर वो डिवाइड होता है जीरो से तो प्रिंट क्या करे? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ये प्रिंट करे। अगर वो -1 से मतलब जीरो लेसर देन वाला कंडीशन आ जाता है, अगर -1 -2 -3, तो कैच क्या करे? डिवाइड बाय नेगेटिव नो एक्सेप्शन, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया $DEE, मतलब इस क्लास को वो कॉल करेगा। ई को डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर एक्सेप्शन और ब्रेक लगा दे, कैच करे एक्सेप्शन $X, वही जो अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो उन सबको मेरे को कैच करना पड़ेगा। कैच करने के लिए मैंने सब जगह देखिए कैच का यूज किया। लास्ट में एक्सेप्शन को $EX करके मैंने कैच किया। अगर ये सब भी सब नहीं चलता है और कुछ भी वैल्यू पास नहीं होती रिवीजन में, तो ये अननोन एक्सेप्शन प्रिंट कर दे। अब मुझे क्या करना है? इन पे वैल्यू पास करके देखनी है, ट्राई करनी है कि वाकई में ये चीज कितनी कौन कौन सा मेरे को इसका आउटपुट होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे चेक डिवीजन, मेरा जो फंक्शन है उस पर मैंने जो 2 पैरामीटर पास किए डॉलर डिविडेंड डॉलर डिवीजन, तो 18 और 3 मैंने पास किया। 18 3 पास किया, द रिजल्ट इज ट्रू, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो इस पे जाएगा जहाँ पे नॉर्मल हमारा डिवाइड हो रहा है। डॉलर डिविडेंड इज डॉलर डिवीजन, मतलब नॉर्मल नंबर है 18 और 3, 18 is divided by 3, so result of a division we get that the output screen is a 6. 3 is when 18 will be divided by the 3, we will get 6 over here. Check division 34 minus 6, here I am passing the negative number, so divide कौन सा होगा? ये डिवाइड बाय नेगेटिव नो एक्सेप्शन, ये प्रिंट हो जाएगा जो मैं ये प्रिंट कराना चाहती हूँ क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया। इफ आई पास द पैरामीटर 27 and 0, तो मेरा कौन सा होगा? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ये जो डॉलर DZE वो इस क्लास को कॉल करेगा और ये प्रिंट होगा डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। So this is the whole story about the exception handling. Hopefully you people get it well. If you have any kind of a doubt, we will clear in our next class. So thank you all. We will come with our next topic in our next class.